श्री जानकी वल्लभ विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहूँ कथा करूँगा। श्यामर रामचंद्र भगवान की जय। नमो राघवा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां श्रीरामानुजाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। श्री सांडिल्य कुलाब्धिकवस्तु श्री सिद्ध बाबा धामे सक्तं भागवतं सुपूजन विधौ सिद्धिं प्रदं शाश्वतम्। श्री सुदर्शनाचार्य गुरुर्वाप्तं सकलं मंत्रार्थरत्नं शुभम्। श्रीमद् मधुसूदनं श्री सत्यनारायणं वन्दे जगद्गुरुं कृपासागरम्। ओम नमो नारायणाय। श्री नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबालाय। ओम नमो राघवाय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं
हृदयारविन्दे मम भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंदों से तुलसी के चरण जिनके नाम जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यू प्रगट्यू सप्त जहां श्री राम सब जग जानी करम प्रणाम जोर जुग पानी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, लो भाई सब संतन की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, जानकी वल्लभ राम की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर अतुलित बलधाम हेम सैलाभ देहं धनुज वन कृशानु जानि नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं दानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि
विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। विकट रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। साहस बदन तुमरो जस गावें, अस कहीं सिरपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीर। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके काते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यवताहि मधुर फल। मुद्रिका मिल मुख माही, जल्दी लाग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुमरे भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त गाय। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाथ। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदे महासुख होय। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साके गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरने, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। श्री राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। श्यामर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गुरु भाई सब संतन की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय।
सद्गुरुदेव भगवान की जय। सजानकी वल्लभ राम की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अर्जिनी कर नाम लेते जग माही। जिनी कर नाम लेते जग माही। सकल अमंगल मूल न साही। सकल अमंगल मूल न साही। कर तल होई पदारथ चारे। कर तल होई पदारथ चारे। कैसी राम कहूँ का मारे। कैसी राम कहूँ का मारे। बोले राघवेंद्र सरकार की परिपूर्णतम परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार जो अकारण ही अपने भक्तों पे हमेशा अपनी कृपा करुणा बरसाए रहते हैं। भगवान बाबा शिव जिनके हृदय में हमेशा राम नाम का सरोवर विद्यमान रहता है और उसी सरोवर के नीचे बैठ करके हम सभी भगवान का एक गाथा गाते हैं। भगवान राघवेंद्र के अनन्य लाडले हनुमान जी महाराज हम सभी जन बड़े प्रेम भाव से आदर के साथ भगवान का आवाहन करते हैं। आइए विराजिए पधारिए। आपके इसी चरणों में साष्टांग नमन वंदन है। हे प्रभु, जो भी छोटी मोटी टूटी फूटी वाणी में हम कथा कह पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप आकर के हमें आशीर्वाद तो दें भगवान। आपकी बड़ी अनुकंपा है। ऐसी ही अनुकंपा हम सब पर हमेशा ही ऐसी बरसती रहे। जितने भी हमारे सखा मंडली हैं, सब श्रोता समाज, माई बाप भाई बहन, पूरे जगत का कल्याण हो, इसी भावना के साथ हम सब यहाँ भगवान शिव के पवित्र पांडाल में बैठ करके भगवान नाम की गाथा गा रहे हैं। बाबा शिव बड़े प्रेम भाव से कहते हैं कि जिनकर नाम लेते जग माही। सकल अमंगल मूल न साही। जिनकर नाम लेते जग माही। सकल अमंगल मूल न साही। और कर तल होई पदारथ चारी। तेईसी राम कहूँ का मारे। तेईसी राम कहूँ का मारे। बुद्ध भान बाबा शिव बड़े ही प्रेम भाव आदर के साथ सारे समस्त देवी देवताओं को समझाते हैं, बतलाते हैं, सारे जगत को संदेश देते हैं कि जिनका नाम मात्र लेने से सारे जगत का अमंगल नाश हो जाता है, कट जाता है। और उनके नाम के प्रभाव से चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष स्वतः साधक की मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत गुरु हैं, ये वही जगत के माता पिता हैं, अनंत ब्रह्मांड के कोटि नायक भगवान श्री सीताराम जी महाराज। और ऐसी बात किसने कही है
कि जिसको किसी चीज़ की लालसा नहीं साहब, सिर्फ भगवान नाम से मतलब है। काम के शत्रु भगवान शिव ने ऐसा कहा। भगवान के शुभ विवाह का प्रसंग है, बारात की तैयारी हो रही है और अब बारात द्वार पूजा के लिए प्रस्थान है जनवासे से। सारे सखा संबंधी, चारों राजकुमार और समस्त संत समाज, साधु मंडली, मंत्री, राजा जितने भी थे, सब अपने अपने वाहन पर सवार होकर के राजा जनक जी महाराज जी के उस राजभवन की तरफ चलते हैं, जहाँ वैदेही जी और श्री राम जी का सुंदर विवाह मंडप सजा हुआ था। और उस मंडप से पहले राजद्वार आता है, जो राजा जी का भवन का मुख्य द्वार आता है, उसकी तरफ पहले चलते हैं। और इधर तो पृथ्वी पर समस्त जो बराती थे वो चल रहे हैं और आकाश मार्ग से भगवान शिव, ब्रह्मा, अन्य देवी देवता सभी लोग अपने अपने वाहन सजा करके भगवान के बारात के लिए प्रस्थान करते हैं। बाबा बड़े भाव में लिखते हैं कि जिस अश्व पर राघवेंद्र सरकार स्वयं विराजमान है ना, उस अश्व की शोभा का वर्णन मां शारदा भी नहीं कर सकती। भगवान शिव तो लीन हो जाते हैं अपने अपने भाव में। भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान शिव को कुछ ही ज्ञात नहीं रहता, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इतने लीन हो जाते हैं। बाबा आगे लिखते हैं इसी भाव में, आइए मानस का आश्रय लेते हैं। प्रभु मन सही लीन मन चलत बाज छवि पाम, भूषित उड़गन तड़ित घन जनबर बरहीन चाव। देखिए ऐसा है, जब बारात द्वार पूजा के लिए जाती है ना, तो दूल्हा सरकार के जितने भी दोस्त होते हैं, फुफ्फा होते हैं, मामा होते हैं, जीजा जी होते हैं और जितने सखा मंडली होते हैं, वो अपने ही मस्ती में रहते हैं। जब बाबा शिव की बारात आई थी ना, तो बाबा शिव के गण थे, वो उस भाव में बाबा शिव की आनंद वर्धन कर रहे थे। और आज तो जगत के माता पिता का ब्याह है, बिल्कुल सात्विक विचारधारा है। बस देव अप्सराएं मंगल गान गा रही हैं घर में, और इधर जितने उनके सखा मंडली हैं सब सुचारू रूप से, सब आभूषणों से सुसज्जित होकर के अपने अपने अश्व पर असवार होकर के आगे चलते हैं। और प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए हुए भगवान राघवेंद्र की जो इच्छा है, उसी इच्छा को अपने मन में धारण करते हुए घोड़े, हाथी सभी जीव आगे चले जा रहे हैं। मनुष्य की क्या गति है साहब, मानो तारागण था बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो, ऐसी स्थिति बनी हुई है वहां। और जिस सुंदर अश्व पर राघवेंद्र महाराज दूल्हा ठाकुर विराजमान हैं, उस अश्व की तुलना, अश्व की वर्णन मां शारदा भी सब चाहती हैं करने में। जहीं बरबाजी राम असवारा, तेहीं सारदऊ नबर नहीं पारा। जहीं बरबाजी
राम असमारा तेई शारदा बर नहीं पारा। शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। बाबा बुद्ध भावन शिव आज भगवान को अपने 15 नेत्रों से निहार रहे हैं साहब, और उस दिव्य दर्शन को देख करके बाबा निहाल हो जाते हैं। जिस सुंदर अश्व पर राघवेंद्र सरकार मेरे दूल्हा ठाकुर विराजमान हैं, उस अश्व की तुलना मां शारदा भी नहीं कर सकती हैं। और इतना ही नहीं, हरि हित सहित राम जब जो है, हरि हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखे राम छवि विधि हर साने, निरखे राम छवि विधि हर साने। आठ ही नयन जानि पछताने, आठ ही नयन जानि पछताने। क्या बात है। भगवान राघवेंद्र आज झूला स्वरूप में हैं। उनको देखने के लिए समस्त देवजन, ब्रह्मा विष्णु महेश सब ललचा रहे हैं। कैसे भगवान का दर्शन करूं। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित आदर सहित भगवान राघवेंद्र को देखा है, तब वे जो रमणीयता की मूर्ति है, सुंदरता की मूर्ति है, श्री लक्ष्मी जी के पति भी श्री लक्ष्मी जी सहित स्वयं मोहित हो जाते हैं। ऐसा दिव्य स्वरूप है मेरे राघव का। और इतना नहीं, ये तो भगवान शिव की स्थिति है और भगवान विष्णु जी की स्थिति है। इधर ब्रह्मा जी की गति सुनिए, बाबा ने क्या लिखा है। आठ ही नयन जानि पछताने, आठ ही नयन जानि पछताने। ब्रह्मा जी महाराज अपने आप को ग्लानि महसूस करते हैं कि भगवान ने तो हमें 8 ही नेत्र दिया है, हमसे अच्छे भगवान शिव हैं जो 15 नेत्रों से भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। कहीं भगवान हमें भी और नेत्र दिए होते तो मेरे हृदय शीतल हो जाता है, मेरा शीतल जुड़ा जाता है। और अब तीनों देवता लोग मिल करके इंद्र जी से क्या करते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। क्यों? अरे सुरसेन पौर बहुत पुछाऊं, विदित देवर लोचन लाओ। सुरसेन पौर बहुत पुछाऊं, विदित देवर लोचन लाओ। तब क्या होता है, देवताओं के जो सेनापति हैं स्वामी कार्तिकेय जी महाराज, उनके हृदय में बड़ा ही उल्लास होता है, उत्साह होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी से देवड़े अर्थात 12 नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं कार्तिक भगवान। और इस राम दर्शन का जो सुंदर लाभ ले रहे हैं ना,
उसकी साफ तुलना क्या की जा सकती है। और इतने में अब देखिए क्या गति होती है। राम ही चितवन सुरेश सुजाना गौतम श्रापु परम हित माना। राम ही चितवन सुरेश गौतम श्रापु परम हित माना। भाई बारात में लोग जाते हैं ना, नाना प्रकार के अच्छे अच्छे वस्त्र बनवाते हैं, सूट बनवाते हैं, और जब बारात में पहुंचते हैं तो ये सोचते हैं कि सबसे अच्छा मेरा सुंदर सूट है, और सामने वाले के पास जाकर के ये नहीं कह पाते हैं कि बताओ मेरा सूट कैसा है। तो अगर उनके सूट की कोई बड़ाई ना करे ना, अरे भैया कहाँ से बनवाए, बड़ा अच्छा है, तो स्वयं को कहते हैं आपका तो सूट बड़ा अच्छा है, बिल्कुल मेरे जैसा है। यही गति सुरेश इंद्र की हो रही है। और जो सुजान सुरेश इंद्र जी महाराज हैं, अपने हजार हजार नेत्रों से भगवान राघवेंद्र का दर्शन लाभ ले रहे हैं। और उस समय उस घड़ी को वो याद करके, स्मरण करके अत्यंत भगवान जो गौतम ऋषि महाराज हैं उनके श्राप का अनुग्रह करते हैं और अपने लिए अच्छा कहते हैं कि आपने बड़ा अच्छा किया था नाथ, जो हमें ऐसा श्राप दिया। आज मैं भगवान राघवेंद्र के सुंदर स्वरूप का, दूल्हा सरकार ठाकुर का, मैं हजारों हजारों से ये लाभ, दर्शन लाभ ले पा रहा हूँ, आपकी बड़ी कृपा है। और सारे देवगण इंद्र को देख करके ईर्ष्या करने लगते हैं। आज इंद्र के समान भगवान के, आज इंद्र के समान दूसरा भाग्यवान कोई नहीं है जो भगवान के हजारों हजारों नेत्रों से दर्शन लाभ ले रहे हैं। शिव सकल सुर पति सिहाई, आज पुरंदर समय को नाही। मुदित देव गण राम ही देखी, निप समाज तुम हरस विषेकी। निप समाज तुम हरस विषेकी। श्री रामचंद्र जी ने, श्री रामचंद्र जी भगवान को देख करके देवगण अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष उल्लास छाया हुआ है। क्यों? आज भगवान की बारात आई है, सुंदर शुभ घड़ी है। और बाबा उसी भाव में लिखते भी हैं, अति हर्ष सुराज समाज दुहु दिशि, दुंदुभि बाजहि घनी, बरसहि सुमन सुर हरष कहि, जय जयति जय रघुकुल मणि। यही बात जानी बरात आवत, बाजने बहु बाजही, रानी सुहासिनी बोली परछिनि, हेतु मंगल साजही। रानी सुहासिनी बोली परछिनि, हेतु मंगल साजही। हेतु मंगल साजही, हेतु मंगल साजही। दोनों तरफ से साथ इस बारात की शोभा का वर्णन क्या किया जाए। जगत के माता पिता का विवाह है और उस सुंदर विवाह का दर्शन बस हम अपने भाव से ही कर सकते हैं।
काश हम भी उस समय भगवान के दर्शन कर पाए होते। देवता लोग प्रसन्न चित्त हैं और रघुकुल शिरोमणि दूल्हा सरकार श्री रामचंद्र जी की हमेशा जय जयकार गाते रहते हैं। जय हो जय हो जय हो राघव सरकार की, ऐसा कह करके पुष्प की वृष्टि करते रहते हैं। और इस प्रकार से बारात आई हुई जान करके बहुत प्रकार के वाद्य बजने लगते हैं और जो सुहागिन स्त्रियां हैं आपस में बुला करके परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगे। अब भगवान का परछन होगा, सुंदर आरती सजी थाल में, स्वर्ण थाल में मंगल आरती सजाई गई है और समस्त मंगल द्रव्यों से सुशोभित है। यथा योग्य सजा करके गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछने के लिए चलती। जब परछने के लिए चलती हैं वहां की गति क्या होती है। अब भगवान राघव जो है धीरे से उतरते हैं अपने अश्व से और सामने आते हैं। सखियां फिर विनोद भाव में गाती हैं कुछ। अरे राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो मिथिलापुर के नारी नबेली, मिथिलापुर के नारी नबेली, मिथिलापुर के नारी नबेली, मोहत छवि लखी रंग रलिया जी, मोहित छवि लखी रंग रलिया, दुल्हा धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो पीते ऊपर ना कानन कुंडल। भगवान राघव का जो स्वरूप है वो सजा कैसे है, क्या क्या धारण किए हैं, गुरुदेव भगवान लिखते हैं और कहते हैं पीते ऊपर ना कानन कुंडल, पीते ऊपर ना कानन कुंडल, लटकत माथे मुरलियां जी, लटकत माथे मुरलियां, राघव बची के चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव बची के चलो। और सखियां कहती हैं तुम ही मिलो कहते न नजरा लगावे, राघव तुम्हें ही मिलो के न नजरा लगावे, जनक नगर की सब अलियां जी, जनक नगर की सब अलियां, राघव छुप के चलो, राघव बची के चलो ससुराल
प्रेम विबस भई गिरधर प्रभु लखी प्रेम विबस भई रवि निरखी जो कमल कलियां जी रवि निरखी जो कमल कलियां राघव बच के चलो हे राघव धीरे चलो दूल्हा धीरे चलो ससुराल गलियां राघव बच के चलो। बोले राघव सरकार की जय। इस प्रकार से राघव सरकार इस प्रकार से राघव सरकार जो है ना, उनकी दिव्यता उनकी सौम्यता को देख करके सारी सखियां निहाल हो जाती हैं और आरती हेतु परछन के लिए आगे पहुंचती हैं। और बाबा अपने भाव में लिखते हैं, क्या बात है। विदु बदनी सब सब मृग लोचनी सब निज तन छवि रटे मधुमोचन पहिरे बरन बरन बर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा सकल सुमंगल अंग बनाए करही गान कल कंठ लजाए। तब कंकन किंकिनी नूपुर बाजही चाली बिलो की काम गजला जही कंकन किंकिनी नूपुर बाजही चाली बिलो की काम गजला जही चाली बिलो की काम गजला। क्या बात है। जितनी सभी सुंदर स्त्रियां चंद्रमुखी के समान है सर, चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी हिरण की सी आंखों वाली है। जैसे हिरण की आंख होती है ना, उसी हिसाब से। और सभी अपने सुंदर शरीर की शोभा से, जो उनकी शरीर की कांति है, शोभा है, रति के गर्भ को भी चुरा देने वाली है। रंग रंग का सुंदर सुंदर साड़ियां धारण की हुई हैं और उनके समस्त अंगों पर सभी प्रकार के आभूषण से सुसज्जित हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थ से सजाए हुए और कोयल को भी लजा देने वाली ऐसी मधुर स्वर में गान गा रही हैं, मंगल गान गा रही हैं सखियां। कंगन, करधनी और नूपुर जब सखियां चलती हैं तो मधुर स्वर में बज रहे हैं। स्त्रियों की ऐसी चाल को देख करके कामदेव के जो हाथी है ना, वो भी लजा जाते हैं। ऐसी दिव्य उपमा बाबा ने लिखी है। और इस प्रकार से होता क्या है, दोनों तरफ से वाद्य बजते हैं और फिर क्या आता, अरे बाजहि बाजन विविध प्रकारा नभयरु नगर सुमंगल चारा सचि शारदा रमा भवानी जय श्रुति सुचि सहज भवानी कपट नारी बर बेश बनाई मिली सकल निवास ही जाई करही गान कल मंगल बानी हर्ष विबस सब काहू न जानी हर्ष विबस सब काहू न जानी हर्ष विबस सब काहू न जानी। जब ऐसी गति सारी देवनांगनाएं आकाश मार्ग से देखती हैं तो उनके हृदय में कौतूहल होता है और अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर सुमंगल चार हो रहा है।
सची जो इंद्राणी है, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती जी जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी है, उनके मन में ऐसा उत्साह हुआ कि क्यों ना हम जाकर के भगवान के इस विवाह में, भगवान के विवाह महोत्सव में कुछ करें, जाकर के सम्मिलित हो जाएं। और तब उन देवियों ने कपट से, अब बताओ यहाँ भी कपट हो गया, कपट से सुंदर स्त्री का वेश धारण किया है और जाकर के उस रनिवास में मिल गई और मनोहर वाणी में मंगल मंगल गान गा रही हैं। जैसे किसी के बेटे की शादी हो, बेटे की शादी हो तो शादी में अपने कुल खानदान के लोग ज़्यादा आते हैं, वो हित दोस्त आ गए, कोई ऐसी स्त्री भी आ जाती है जिसका उसका कुछ मतलब नहीं होता है, और उस भाव को देख करके, उस वातावरण को देख करके भाव विभोर हो जाती है और वो भी उस खुशी में शामिल हो जाती है, उत्सव में शामिल हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से इंद्राणी, लक्ष्मी जी, पार्वती अम्बा, माँ सरस्वती सब अपना अपना वेश, वास्तविक रूप छुपा करके सुंदर स्त्री का वेश धारण किया है और जाकर के रनिवास में मिल जाती हैं और फिर मधुर गान करती हैं। और हर कोई ये समझता है दूर के रिश्तेदार होंगे कोई, क्योंकि हर्ष का समय है, उत्साह का समय है, कोई कुछ जान नहीं पाता है। बाबा इसी भाव में लिखते हैं, हरि को जान के ही आनंद बसे सब ब्रह्म पर परिछन चली, कलगान मधुर निशान बरसई सुमन सुर शोभावली, आनंद कंद बिलो की दुलहु सकल ही हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्बु उमगी सुभंग पुल कावली छई, अम्भोज अम्बक अम्बु उमगी सुभंग पुल कावली छई, सुभंग पुल कावली छई, सुभंग पुल कावली छई। कौन किसको जाने, कौन किसे पहचाने, हैं? आनंद के वसीभूत सब है साहब। सब दूल्हा सरकार के उस ब्रह्म को परचन करने के लिए चल पड़ती हैं। सुंदर दिव्य मनोहर गान हो रहा है, मधुर ध्वनि में नगाड़े बजे जा रहे हैं, देवता लोग पुष्प की वृष्टि किए जा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है साहब। क्यों? आनंद कंद दूल्हा सरकार को देख करके सारी स्त्रियां हर्षित होती, प्रफुल्लित होती, उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रों का जल उमड़ आया है और सुंदर अंग में पुलकावित हो गए, उनके अंग समस्त अंग पुलकायमान हो गए। अब सुनिए आगे की कथा। जो शुभ भासिए माँ तुमन देख राम बर बेश, सो न सकही कहीं कल्प सत सहस शारदा से। पूज्य गोस्वामी जी महाराज जो जीवन, मनुष्य के जीवन में जो जो गति होती है ना, जो जो भाव उठते हैं ना, उसी भाव ने मानस की रचना की है। बारात द्वार पूजा के लिए आई है, परछन हेतु सारी सखियां मंगल गीत गाती जाती हैं। और जब दूल्हा सरकार को सिया जी की मैया जो है ना, सुनैना अम्बा, जब वो देखती है ना, आज सुनैना अम्बा अपने दामाद जी को देखती और उस सुंदर सुख का जो वर्णन है, माँ है, उनके नेत्रों में सुख समाया नहीं जाता और हृदय में उतना स्थान नहीं मिलता उस आनंद को समा पावे। अपार आनंद है साहब। भगवान राघव को
निहारे जा रही हैं वो। और बाबा उपमा देते देते थक जाते हैं और कहते हैं, इस आनंद अपार का क्या वर्णन मैं कर सकता हूं। हजारों हजारों सरस्वती अम्बा और शेष जी 100 कल्प में भी नहीं कर सकते। इतना सुख मिलता है सुनैनाम्बा को। लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। अपार सुख है। और इस सुख को, इस उत्सव को देख करके सुनैनाम्बा के सुंदर सुंदर नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं, प्रेम आश्रु। और सुंदर समय, सुंदर मंगल समय को जान करके, विचार करके अपने हृदय में उस अश्रु को सुनैनाम्बा रोक लेती हैं। हरे नयन नीरु हटे मंगल जानी, परिछन करही मुदित मन रानी। वेद विहित कुल, वेद विहित अरु कुल आचारु, कीनि बलि विधि सब त्योहारु। सुनैनाम्बा सुंदर दिव्य मंगल थाल अपने हाथों में लिए हुई हैं, भगवान के रूप को निहारे जा रही हैं, निहारे जा रही हैं। और उस सौंदर्य, उस रूप छटा को देख करके उनके नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। लेकिन सुनैनाम्बा उस मंगल पावन समय का याद करके, उस स्थिति को भास करके अपने अश्रु को रोक लेती हैं और अपने कर कमलों द्वारा भगवान की आरती निहारने लगती हैं, उतारने लगती हैं, मुदित मन से परिछन करने लगती हैं। और वेदों में कहे हुए तक कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति निभाए हैं। और फिर पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावरे परही विधि नाना। करी आरती अरघुतिन दीना, राम गवन मंडप तब के नाम। राम गवन मंडप तब की नाम। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और दुलही, इन 5 प्रकार के वाद्यों को बजा करके जो शब्द उत्पन्न होता है उसे पंच ध्वनि कहते हैं। वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और उलू ध्वनि। ये 5 प्रकार के ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे साथ। उन्होंने रानी की आरती अर्घ्य दिया है। सुनैनाम्बा ने आरती करने के बाद में राम जी को अर्घ्य प्रदान किया है। तब राम जी ने मंडप में गमन किया है। और उस मंडप की गति देखिए। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति बढ़हि मही सुर अनुकूला। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपन पर कछु सुनई न कोई। यही विधि रामो मंडप ही आए, अर्घ देई आसन बैठाए। अर्घ देई आसन बैठाए, अर्घ देई
उस सुंदर समाज में दशरथ जी महाराज अपने मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देख करके लोग पाल भी लजा जाते हैं। समय समय पर देवता लोग पुष्प की वर्षा करते रहते हैं और भूदेव ब्राह्मण लोग समय अनुकूल शांति पाठ वाचन किया करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई किसी की कोई बात नहीं सुन पाता। इस प्रकार से भगवान राघवेंद्र श्री राम जी महाराज मंडप में आए और अर्घ्य दे करके सुंदर आसन पर बिठाए गए। बैठारी आसन आरती कर निरख बर सुख पावई, मन बसन भूषण भूरि वारई, नारी मंगल गावई। ब्रह्मादि सुर बर वृंद बेस बनाई कौतुक देखई, ब्रह्मादि सुर बर बेप्रवेश बनाई कौतुक देखई। अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेकहि। अवलोकी रघुबर कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेकहि। हाँ सुफल जीवन लेकहि, हाँ सुफल जीवन लेकहि। दिव्य आसन पर आरती करके दूल्हा सरकार को देख करके सारी स्त्रियां अपार सुख ले रही। कोई ढेर ढेर के मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गीत गा रही। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके कौतुक देख रहे हैं सारा। वज्रकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि को देख करके अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। ये गति है। भगवान कभी विराजे मंडप में आते। ये तो द्वार पूजा हुआ है, अभी विवाह बाकी है। और बाबा फिर लिखते हैं अब पंडित जी की जरूरत पड़ेगी, नाव की जरूरत पड़ेगी। नावो बारी भाट नट राम निछावर पाई, मुदित अशेष हिनाय सिर हर सुना हृदय समान। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पा करके आनंदित होकर के सिर नवा करके आशीष देते हैं, कृतज्ञता प्रकट करते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं इस सुंदर घड़ी में। और अब राजा दशरथ जी महाराज और जनक जी महाराज परस्पर मिलते हैं और इस प्रीति की रीति को क्या कहें। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लवकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कबि लाजे। लाई न कदहु हारी मानी, इन समय उपमा उरयानी। सामधि देखी देव अनुरागे, सुमन बरसे जसु गावन लागे। सुमन बरसी जसु गावन लागे। वैदिक और लौकिक सब प्रकार की रीतियों को निभाने के बाद राजा जनक जी महाराज और दशरथ जी महाराज बड़े प्रेम भाव से मिलते हैं। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज करके लजा जाता है कि क्या लिखूं क्या लिखूं। गोस्वामी जी महाराज अगर ऐसा लिखते हैं तो हम सब क्या कह सकते हैं।
जहां भी जब कभी भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मान करके उन्होंने मन ही मन में यही निश्चित किया है कि इनके समान यही हैं, इनके समान सिर्फ यही है, जगत में दूसरा कोई नहीं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देख करके देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसा बरसा करके उनका यश गाने। यहाँ समधि शब्द पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं। समधि का मतलब होता है सम माने समान, धी माने चित्त वाला, समान बुद्धि वाला, समान चित्त वाला। अगर हम व्यवहारिक जगत की बात करें तो जो शादी विवाह का सुंदर मुहूर्त जो गणना बिठाई जाती है, वर कन्या की भी मिलाई जाती है, लेकिन वर कन्या के साथ साथ जो समधि होता है ना, दो परिवार आपस में जुड़ते हैं, दो जीव नहीं मिलते, दो परिवार दो कुल आपस में जुड़ते हैं। इसलिए दोनों की मति गति, विचार, बुद्धि आपस में मिलाना भी जरूरी है। जैसे एक सखा दूसरे सखा के अच्छाई बुराई को ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार से समधि की भी समान चित्त अगर मिल जाए तो फिर विवाह का क्या कहना। ये जो साहब आज के आधुनिक युग में विवाह एक ऐसी परंपरा है जो परंपरा नहीं, क्या कहें। विवाह में लाखों रुपए खर्च होते हैं और लाखों रुपए खर्च करने के बाद में अगले महीने बोल देती है लड़की, पिताजी हम इनके यहाँ नहीं जाएंगे। क्या हो रहा है, मजाक है क्या? शादी विवाह का बंधन कोई खेल नहीं है गुड्डा गुड्डी का। आप करिए, विचारिए और उसको निभाइए। हमारा सनातन कहता है एक बार जिसके साथ पाणी ग्रहण संस्कार हो गया वो अकाट्य है, उठने वाला नहीं है, अच्छा है बुरा है, आप उसको निर्वाह कीजिए। श्री राम कथा के माध्यम से संदेश है कि सब पर विचार करना चाहिए। जो कन्या के माँ बाप हैं, बिटिया को अच्छा राय देना चाहिए और साथ ही साथ वर पक्ष का भी यही दायित्व बनता है। विवाह किए हो कि खेल नहीं किए हो। हाँ, परिस्थिति ऊपर नीचे होती है, उस परिस्थिति के अनुसार रहना सहना सीखना चाहिए। यहाँ समधि जी दशरथ जी महाराज हैं और दूसरे समझी जनक जी महाराज हैं। यहाँ क्या कहना है। और फिर बाबा अपने भाव में लिखते हैं, जग बिरंचे, क्या बात है, कितनी बढ़िया बात लिखते हैं। जग बिरंचे उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते, सकल भांति सम साजु समाजु, समधि देखे हम आज। देव गिरा सुनी सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दूध सिमाची, देते पावण अर्घ सुहाए, सादर जन को मंडप लाए, सादर जन को मंडप लाए। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज अपने भाव में चौपाई निवेदित करते हैं और कहते हैं, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत ही विवाह देखे होंगे,
सुने होंगे, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त संधि जो हैं आज ही देखने को मिले। राजा जनक जी महाराज, चक्रवर्ती अवध सम्राट राजा दशरथ जी महाराज, देवताओं की ऐसी अत्यंत सुंदर प्रिय वाणी सुनकर के दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए राजा जनक जी दशरथ जी महाराज जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आते हैं। और फिर उस मंडप की विशेषता देखिए साहब, जो मंडप रामजू और सियाजू के लिए बना है। अरे मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे, निज पानी जनक सुजान सब कहूं, आनि सिंहासन धरे, कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करे अवशिष नहीं, कौशिकहि पूजत परम प्रीति की, प्रीति तो न पर कहीं, कौशिकहि पूजत परम प्रीति की, प्रीति तो न पर कहीं, प्रीति की रीति तो न पर कहीं। मंडप को देख करके, उसकी विचित्र रचना और सुंदरता को देख करके मुनियों के भी मन हर गए साहब, मोहित हो गए सारे लोग। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला ला करके सबके लिए सुंदर सिंहासन रखे हैं। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ महाराज जी की पूजा की है और विनय पूर्वक आशीर्वाद प्राप्त किया है। फिर विश्वामित्र महाराज जी की पूजा करके समय की परम प्रीति की रीति को जो उन्होंने निभाया है वो कहा नहीं जा सकता। जितने भी संत समाज हैं सबकी जनक जी ने आदर सत्कार किया है। वामदेव आदि कर से पूजे मुदित महीस, दिए दिव्य आसन सबही सब सन लही असीस। राजा जनक जी महाराज वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की है और सभी को दिव्य आसन दिए हैं और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया उन्होंने। और फिर उन्होंने कौशलपति महाराज राजा दशरथ जी की पूजा की। उन्हें अपने इष्ट महादेव जी के समान जान करके दूसरा कोई भाव उनके अंदर नहीं था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करते हुए दोनों हाथ जोड़ करके विनती की है और उनकी बड़ाई की। अरे बहुरे कीनी कौशलपति पूजा, जानी इस सम भाव न दूजा, कीने जोरे कर विनय बड़ाई, कहीं निज भाग्य विभव बहुताई, पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसा दर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहू, कहूँ काम मुख एक कुचाहू, कहूँ काम मुख एक कुचाहू, कहूँ
समस्त जो ऋषि मुनि थे सबका आदर पूर्वक पूजन अर्चन करने के बाद राजा जनक जी महाराज कौशल नरेश राजा दशरथ जी का आदर सत्कार के साथ आस्था के साथ पूजन किया है और ऐसा पूजा किया कि जैसे उनके इष्ट आराध्य भगवान शिव के समान जान करके राजा दशरथ जी का उन्होंने पूजन किया है और उनके चित्त में उनके हृदय में दूसरा कोई भावना था। और तदंतर अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके दोनों हाथ जोड़ करके और राजा दशरथ जी की बड़ाई की। संधि जो होता है ना वो कन्या पक्ष से वर पक्ष वाला संधि हमेशा बड़ा माना जाता है, लेकिन राजा दशरथ जी महाराज अपने आप को बड़े भी नहीं मानते। यहाँ जनक जी महाराज अपनी कीर्ति, अपने कुल की बड़ाई, अपने योग का फल ऐसा समझ करके भगवान के समक्ष अपने आप को बड़ाई महसूस करते हैं और साथ ही साथ भगवान ने आपने मुझे बड़ा अच्छा किया, इस लायक बना दिया, आज हमारे समान कोई और नहीं है कि जो मुझे दशरथ जी महाराज जैसा समधि और राम जी जैसा ये दामाद मिला। अपने भाग्य की सराहना करने लगे। राजा जनक जी महाराज सब बरातियों का और समधि दशरथ जी के समान ही जान करके बड़े आदर पूर्वक के साथ सबका पूजन किया है, सभी को अर्घ्य दिया है और सभी को उचित आसन दिए गए। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इस छवि की वर्णन क्या करूं मैं, मेरे पास तो मुख्य एक ही है, इस उत्साह का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी, विधि हरिहर देशपति दिन राऊ, जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ, कपट बेप्रबर बेस बनाए, कौतुक देखहि अति सचुपाए, पूजे जनक देव समझाने, दिए सुआसन बिनु पहिचाने, दिए सुआसन बिनु पहिचाने, दिए सुआसन बिनु पहिचाने। राजा जनक जी महाराज दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया है और जब सबका सम्मान हो गया अब देखिए गति क्या है। ब्रह्मा विष्णु शिव दिग्पाल और जो सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, एक कपट से छल से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हैं, सब लीला को देखते हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जान करके उनका पूजन किया है और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर सुंदर आसन पे विराजित किया है। बाबा फिर लिखते हैं, ये उत्सव की घड़ी है, यहाँ जितना कहा जाए उतना कम है साहब। अरे पहचान को कही जान सब ही अपान सुध हो रे बही, आनंद कंद
सबको बेबुध मन प्रमुदित के, हाँ बेबुध मन प्रमुदित भये, यहाँ बेबुध मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने, कौन किसको पहचाने, सब अपने अपने ही सुध भूल गए साहब। आनंद कंद दूल्हा सरकार को देख करके दोनों ओर आनंदमय स्थिति उत्पन्न हो गई है। जान सर्वज्ञ भगवान राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी ने देवताओं के रूप में जिनके इष्ट आराध्य आए थे सखा मंडली, सबको पहचान, भगवान शिव को पहचान लिया उन्होंने, भगवान विष्णु को पहचान लिया उन्होंने, सूर्य को पहचान लिया उन्होंने, इंद्र को पहचान लिया उन्होंने, विधाता ब्रह्मा जी को पहचान लिया उन्होंने। और उन सबको, उन सबकी राघवेंद्र सरकार ने मानसिक पूजा की है और उन्हें मानसिक दिव्य सुंदर आश्रम पर बैठाए हैं। प्रभु का शील स्वभाव जो है देख करके देवगण भी बहुत आनंदित होते हैं। और बाबा यहाँ लिखते हैं, उस दिव्य सभा में भगवान राघवेंद्र सरकार दूल्हा स्वरूप बैठे हैं और कैसे लग रहे हैं, कैसे लोग उनका दर्शन कर रहे हैं। बाबा उसी भाव को लिखते हैं, रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। आज की पावन कथा भगवान राघवेंद्र की और सियाज की शुभ विवाह का हम गान कर रहे हैं। आज की कथा यही विराम लेती है। कल भगवान की कृपा रही, राघवेंद्र भगवान की, गुरुदेव भगवान की, तब कथा हम फिर गाएंगे। आप लोग जरूर आइए और कथा सुनिए। कथा सुनने में कुछ जाता नहीं साहब, यहाँ तो न 1 रुपया देना है न 1 रुपया लेना है। भक्ति है भगवान की, जिसके अंदर भक्ति है वो पा जाएगा, जिसके अंदर भक्ति नहीं है वो नहीं पाएगा। हमारा तो काम ही है राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। मैं तो अलग जगाए जा रहा हूँ, जिसको लेना होगा ले लेगा, नहीं लेना होगा ना लेगा। जो ले उसका भी भला और जो ना ले उसका भी भला। इसी भाव के साथ, मेरे अलबेल राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम, 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 तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम, तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम। बोले रघुवर सरकार की। ओम कथा विसर्जन होते हैं बाबा शंभुनाथ हनुमान, राम लखन सिय जानकी, करहूँ सदा कल्याण। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम हरे हरे ओम, हरि नमामि सेमीशान, निर्मल रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप,
रूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेयं चिदाकाशमाकाशे वासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरेशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद् संकाशे गौरं गभीरं मनोभूतकोटे प्रभासे शरीरम् अस्पृण्यमौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरे मां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिरेमूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरा चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन मतारी नयामद उमानाथ पादार बिंदम भजन्ति लोके परेवानराणां न तावत् सुखं शान्ति न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं जराजन्म दुःखताताप्यमानं प्रभु पाहि आपं नमामि से शम्भो प्रभु पाहि आपं नमामि से शम्भो प्रभु पाहि आपं नमामि से रुद्राष्टकिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।